आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। ऐसा व्लॉग आपने कभी देखा नहीं होगा। सब कुछ मेरे पास्ट से रिलेटेड होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल सच सच होंगी। वो मेरी लाइफ का यूँ मान लो सबसे ख़राब पॉइंट था। वो ये टाइम के साथ बदल जाते हैं लोग। सारी पास्ट से रिलेटेड बातें थी। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है और जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है ऐसा व्लॉग आपने कभी देखा नहीं होगा। ये एकदम क्लिक हुआ, मेरे माइंड में आया क्योंकि एक कमेंट आया था। कमेंट है ये। इस कमेंट को देख के मेरे दिमाग में आया कि चलो आज ऐसा व्लॉग बनाते हैं कि जब से मतलब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी और मैं सोशल मीडिया के ऊपर आई थी या सोशल मीडिया थोड़ा बहुत मैंने यूज़ करना शुरू किया था, वहाँ से लेके वहाँ तक की जर्नी जहाँ तक मैंने YouTube शुरू कर दिया था। जब YouTube शुरू कर ही दिया था तो उसके बाद का मैंने कुछ नहीं लिया है। सब कुछ मेरे पास्ट से रिलेटेड होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल सच सच होंगी और बहुत अमेजिंग व्लॉग होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं। और ये सारी जो क्लिप्स हैं, फ़ोटोज़ है, ये सारी मैंने स्नैपचैट से ली है। स्नैपचैट ऐप का आपको पता ही है, उसमें सब कुछ सेव हो जाता है। तो अभी शुरू करते हैं। तो 6 सितंबर 2016 उस दिन से मैंने स्नैपचैट यूज़ करना शुरू किया था और ये मेरी पहली फ़ोटो है। ये है वैशाली, मेरी कॉलेज फ्रेंड। हम दोनों की ये पहली फ़ोटो थी। मैंने स्नैपचैट कॉलेज में ही यूज़ करना शुरू किया था, उससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। ये कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की फ़ोटो है, यानी कि 2016 में मैं फ़र्स्ट ईयर में थी। नेक्स्ट फ़ोटो है भाई नीतू के साथ। उससे अगले ही दिन मैं दरियापुर पहुंच गई थी और नीतू के साथ ये फ़ोटो है। पीछे जोड़ है इस जोड़ के भी बहुत किस्से हैं और एक आध बार मैंने आपको बताए भी होंगे कि भाई एक बार मेरी एक बहन थी सोनिका, उसने मेरे को भैंस के ऊपर बिठा दिया था। वो भैंस क्या हुई, उसने क्या किया, वो पानी के अंदर गई, बिल्कुल अंदर डीप, और मैं पैनिक करने लगी। भैंस को ऐसा कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैं ऊपर बैठी थी, मैं पैनिक कर रही थी। मेरे पैनिक करने के बाद भाई भैंस पैनिक करने लगी। वो उधर से मुड़ी और बाहर जैसे पानी से निकली ना, घोड़े की तरह भागने लगी, तुगड़ुक तुगड़ुक जैसे वो भागी भाई, मैं भैंस के ऊपर से नीचे गिरी। नीचे गिरते ही एक पत्थर था, उस पर जाके सिर लगा मेरा। पूरी खून में थी। मैं हमेशा जब भी दरियापुर गई हूँ फूट टूट के आई हूँ भाई वहाँ से नेक्स्ट जो फ़ोटो है ये वाइट ड्रेस में, ये मेरी 18 अक्टूबर की है। कॉलेज में फेस्ट था उस टाइम पे ये मैंने वाइट वन पीस डाला था। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने शॉर्ट ड्रेस डाली थी कॉलेज में और ये मैचिंग फुटवेयर्स थी। बाल मेरे हमेशा से ही इतने लंबे थे, अब फ़िलहाल थोड़े छोटे लग रहे हैं। उस टाइम पे तो मैं काफ़ी लंबे रखती थी। ओके, नेक्स्ट फ़ोटो है मेट्रो की। मैं कॉलेज मेट्रो गई, मैं ऑफिस मेट्रो गई, मैं जो मैंने LLB करी मैं उसमें मेट्रो में जाती थी। तो मेरा काफ़ी टाइम मेट्रो में निकला और ये फ़ोटो 13 नवंबर की है। ओके, उससे नेक्स्ट 18 नवंबर की ये फ़ोटो है। मैं डेट्स भी बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कब की है और कैसी थी मैं। इतना बड़ा बैलून है भाई ये मैंने पहली बार देखा था ये बैलून भी इतना बड़ा। नेक्स्ट फ़ोटो है भाई 28 नवंबर 2016 की। ये फ़ोटो है, मैंने वाइट गाउन पहन रखा था, सिर्फ यहाँ पे गले पे वर्क था और मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। तो आपने देखा होगा कि अभी आप रिसेंटली जितनी फ़ोटोज़ वीडियोस देखोगे सब में मेरे बाल यूँ मिलेंगे। मैं अपने बालों को दिखा के इतनी खुश रहती थी। और मेरे जो चाचू हैं, जो उनकी बेटी की शादी थी ज्योति की, युवान डोर भाई देखो एक बार जाके। वही युवान ऐसे ही खेलने के चक्कर में कर रहा है और 10:30 हो रखे हैं रात के, ना सो रहा है और खाना भी खा रखा है। ऐसा भी नहीं है कि खाली पेट है। करते हैं कंटिन्यू, इसको फिनिश करते हैं, फिर वही युवान को संभालना है। तो ये जो फ़ोटो देख रहे हो उसमें भी आप देख रहे हो मैं कैसे फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपने बाल बाल ही बाल दिख के। ये 2 दिसंबर की फ़ोटो है।
उसके बाद चलते हैं अगले साल 2017 में सीधा 25 अप्रैल पे पहुंच गई मैं, उससे पहले भी थी। तो 2017 में मेरी कॉलेज का लास्ट लेक्चर कैसे हो सकता है 2017 में, यानी कि मेरी वो सेकेंड ईयर की फ़ोटो थी। पता नहीं भाई, ये तो मैंने कैलकुलेट अब करा। 2014, हाँ कॉलेज सेकेंड ईयर की फ़ोटो थी वो, जो मैंने वाइट ड्रेस पहन रखी थी। और 2017 में मेरा कॉलेज फिनिश हो गया था, लास्ट लेक्चर टुडे, ये आप जो देख रहे हो। मेरे को फिटनेस का बहुत ये था, शुरू से ही मैं पार्क, योगा, ये सब, मतलब पार्क में जाती थी, योगा करती थी। हमें फ़िटनेस का बहुत शौक़ था। फिर और हमेशा हम वैष्णो देवी जाते थे जून में। ये देखो सबसे पहली फ़ोटो आई है संध्या के साथ। उस टाइम पे ये फूलों वाला फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चलता था ना। संध्या कितनी छोटी लग गई इसमें। नेक्स्ट फ़ोटो, मतलब ये उस टाइम पे मेरे को बड़ा कूल लगा था। फ़िल्टर बहुत यूज़ करते थे स्नैपचैट पे। ये मम्मी और मनीष हैं। मनीष की वो कटिंग देखो कैसी लग रही है। ये मौसी है, मम्मी है, और मतलब मौसी, डोली मौसी और मम्मी तीनों। ये सारी फ़ोटोज़ भाई हम वैष्णो देवी जा रहे थे तब की है। उसके बाद आप देख रहे हो 25 जुलाई की फ़िटनेस पे कितना ध्यान है। और उसके दिल्ली में जाती थी, एक और फिटनेस की फ़ोटो है। ये मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज था दिल्ली, पहले जाने देते थे, अब नहीं जाने देते, तो वहाँ घूमने चले जाते थे। ये 4-5 फ़ोटो मेरी वहीं की थी। डेली पार्क जाना, घूमना, वॉक करना, ये सब। फिर 15 दिसंबर 2017 लाए तो हम सोफ़ी को बहुत पहले ही थे। कब लाए थे हम? लाए होंगे 2015 में सोफ़ी को लेके आए थे। ये 2017 की फ़ोटो है। सोफ़ी काफ़ी बड़ी हो चुकी है इसमें। अब तो हमारे साथ है नहीं सोफ़ी, बट जो भी टाइम था सोफ़ी के साथ बहुत अच्छा रहा। ये देखो आप मनीष को देख सकते हो, कितना प्यार कर रहा है उसको। उसके बाद भाई आप 1-2 फ़ोटोज़ और देख लो सोफ़ी की। ये देखो, who ever said that diamonds are a girl's best friend never owned a dog, हैप्पी बर्थडे सोफ़ी। तो सोफ़ी का बर्थडे था। अब ये मैंने डेट स्नैपचैट से नहीं ली, बस मैंने रैंडमली इसको सिलेक्ट कर लिया था, वरना ये भी पता चल जाता। नेक्स्ट फ़ोटो है भाई अप्रैल 2018, जब मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो 2018 में कॉलेज ख़त्म हो गया था मेरा। 17 में 2018 में मेरा ऑफिस शुरू हो गया था, मेरी जॉब लग गई थी। मेरी मतलब वो कहीं रहा ना, किस्मत साथ ना देती, वरना मैं अपनी कॉलेज की पहली लड़की होती जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती। मेरा स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों क्लियर हो गए थे एसएससी स्टेनो के, बट मेरिट में निकल गई। मेरिट का मतलब ये होता है कि जॉब वैकेंसी 5 है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, और क्लियर करने वाले बच्चे 7 हैं। तो जो 2 बाकी के बच्चे हैं जिनके मार्क्स बाकी 5 से थोड़े कम हैं, उनको वो जॉब नहीं मिली। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा एसएससी स्टेनो क्लियर करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ। वो मेरी लाइफ का यूँ मान लो सबसे ख़राब पॉइंट था। इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं कि मैंने दोबारा करने की भी कोशिश नहीं करी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, और मेहनत कैसे करी मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह कॉलेज जाती थी, उसके बाद मैं स्टेनो की क्लास के लिए सेक्टर 16 जाती थी। सेक्टर 16 के बाद मैं सीधा एसएससी स्टेनो की कोचिंग के लिए, स्टेनो नहीं एसएससी की कोचिंग के लिए मैं पीतमपुरा जाती थी। तो मैं रात को 9-10 बजे घर पे घुसती थी। ऐसे मैंने 1.5 साल कॉलेज की लाइफ के मैंने निकाले थे। इतनी लग के मैंने पेपर की तैयारी करी थी, बट वही है, किस्मत में तो ये लिखा था यूट्यूबर बनना। सारी पढ़ाई दरी की दरी आएगी। ठीक है, वही 2017 में 18 में मेरा ऑफिस वैकेंसी निकली थी। ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, है अभी भी इकलौता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया का, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। तो ये प्राइवेट भी है एक तरीके से और गवर्नमेंट भी है।
तो वहाँ पे वैकेंसी निकली थी स्टेनो की, गवर्नमेंट नहीं लगी थी, तो सोचो गवर्नमेंट का पेपर क्लियर हो गया था, तो प्राइवेट का क्लियर करना मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने पेपर क्लियर करा। इंटरव्यू था इसमें, एसएससी में नहीं था इंटरव्यू, लेकिन इसमें इंटरव्यू था, वो मैंने क्लियर करा। 1 हफ्ते में ही आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ज्वाइन कर लो। मेरे को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी फ्रॉड हो। ये कहानी सारी मैं आपको वैसे पहले बता चुकी हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, आगे चलते हैं। तो एक और फिर से 6 मई पहुंच जाओ सीधा। ये देखो मैंने मैरून कलर की साड़ी डाल रखी है जिसमें मैरून कलर की लिपस्टिक लगा रखी है, तो उस टाइम पे मैंने लगाई थी तो सूट कर रही थी। ये 1-2 डांस वीडियोस हैं। सुक्कड़ पहलवान। फिर मई में ये एक फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट टॉप का, नीचे जीन्स है। इसमें भी देखो मेरे बाल में कैसे फ्लॉन्ट कर रही हूँ। तो वेस्टर्न चॉइस मेरी, वेस्टर्न ड्रेसेस की चॉइस मेरी हमेशा बेस्ट रही है। मुझे सूटों की भले ही कम नॉलेज हो, लेकिन मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स की नॉलेज है, और ज़्यादा खुल के अब नहीं पहन पाते शादी के बाद। उस टाइम पे तो ऑफ शोल्डर वगैरह हल्के फुल्के में डाल लेती थी। अब मैं डालती हूँ तो मैं सिर्फ ट्रिप्स पे डालती हूँ, मैं वैसे नहीं डालती। हाँ, ट्रिप्स पे जाके मेरे सारे शौक पूरे हो जाते हैं। इनफैक्ट रोहित को वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे हम पहन लेते हैं बाहर। तो जो इच्छा नहीं मारते, सारे काम करते हैं, लेकिन वक्त देख के, माहौल देख के। फिर सीधा पहुँच गए हम वैष्णो देवी 2018। 25 जून की ये फ़ोटो है वैष्णो देवी की, और ये संजू, जीजू, नीतू, हम सारे गए थे वैष्णो देवी। जीजू तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। और ये वही मनीष ने देखो मनन को कैसे ले रखा है हवा में। ये सारी वैष्णो देवी की फ़ोटोज़ हैं। उससे नेक्स्ट मनीष के साथ कैसे फ़ोटो है। उसके बाद जो ऑफिस के काम से मेरे मिनी ट्रिप्स होते थे, जैसे कि मुझे अगर कोई योगा से रिलेटेड है तो उनको पता होगा QCI का एग्ज़ाम क्या होता है। ये करवाने के लिए मुझे ऑफिस से भेजा जाता था अलग अलग लोकेशन पे। वो नियर बाय दिल्ली में भी होती थी, पंजाब हो गया, दिल्ली में तो होती थी, हरियाणा में दूर दूर। तो ये आसपास की जितनी लोकेशन, यूपी, जितनी भी आसपास की लोकेशन थी दिल्ली की, तो वहाँ मेरे को भेजते थे एज अ इन्विजिलेटर, ये देखने के लिए कि पेपर सही से टीचर्स करवा रहे हैं या नहीं। रिपोर्ट रेडी करनी होती थी, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा या कहीं पेपर लीक तो नहीं हो रहे, तो इन सब की एक रिपोर्ट बनानी होती थी। वो उसके लिए मेरे को भेजते थे ऑफिस से। तो ऑफिस की ट्रिप्स भी मेरे बहुत हुए इस चक्कर में, काम का काम हो जाता था और घूमने का घूमना। तो उस टाइम पे तो ये व्लॉगिंग वगैरह थी नहीं, तो मैं आपको दिखाऊं कैसे कि हम कहाँ कहाँ जाते थे। नेक्स्ट है भाई 10 दिसंबर माय बर्थडे, मेरे बर्थडे की है। ये देखो दिव्यानी इसमें कैसी लग रही है, 2018 की फ़ोटो है। उससे नेक्स्ट फ़ोटो में मैं कैसे हग कर रही हूँ। मैं ना भाई हमेशा इसके छुट्टी रहा करती, मुझे इतना मतलब ऐसा सेफ फील होता था दिव्यानी के साथ। उसके बाद फ़ोटो है एक हमारे मीटिंग हुई थी ऑफिस में, 20 दिसंबर को ही थी। मैं कैसे चश्मे लगा के बैठी हूँ, कैसे मैं हमेशा 2 तरीके के आउटफिट डालती थी ऑफिस में, या तो मैं कुर्ती डालती थी या फिर मैं शर्ट डालना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, था और रहेगा। और इस टाइम पे मेरे चश्मे चढ़ चुके थे 2018 में, क्योंकि स्क्रीन का इतना काम कर लिया था मैंने ऑफिस में। वो कंप्यूटर में देख देख के मेरी आइज़ वीक हो गई। फिर भाई 9 जनवरी 2019 में हम पहुंच गए हैं। मैं ऐसे मफलर लगा के बैठती थी, मेरे रूम में बहुत ठंड लगती थी।
उससे आगे ये देखो कैसे मेहंदी के इतनी मेहंदी, आजकल देख लो मैं कितनी मेहंदी लगवाती हूँ, और उस टाइम पे देख लो बचपने में कि मैंने कितनी मेहंदी लगवा रखी है। ये 15 जनवरी के आसपास की बात है। और ये देख लो रोमा भाभी और विकास भैया की शादी थी, उसके कंगना जो खेल रहे हैं, कांगना जो खेल रहे हैं उसकी वीडियो है, ये देख लो। उस टाइम पे ब्लॉग्स बनते तो अमेजिंग ब्लॉग्स बनते खैर ब्लॉग्स नहीं बनाती थी मैं तब। फिर है 23 जनवरी की फ़ोटो, सीधा योगा डे की, ये ऑफिस की ही फ़ोटो है। उस टाइम पे बहुत काम करना पड़ता था हमें, बहुत ज़्यादा, बहुत हेक्टिक होता था। इससे जो नेक्स्ट फ़ोटो देख रहे हो आप है 28 फरवरी की है, वो WHO मीटिंग हुई थी। पीछे जो आप देख रहे हो इतने बाल हैं, वो संतोष मैम है। और ये WHO रिटायर्ड हैं। हमारे ऑफिस में 4 बंदे होते थे, एक मैं जो पर्सनल असिस्टेंट होती थी, एक जो रिटायर्ड पर्सन होता है जिससे हम सीखते हैं, जो हमें काम सिखाता है, जैसे संतोष मैम रिटायर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ताकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको पॉलिश कर सके, उनको सिखा सके। तीसरे बंदे जो MTS होते हैं, जैसे कि बेल बजाते हैं तो जो भाग के जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, ये वो। चौथे थे जो IT का काम करते थे, कंप्यूटर रिलेटेड, वीडियोस से रिलेटेड, वो हमारे ऑफिस में ऋषि थे। तो हमारी 4 से 5 लोगों की एक टीम थी जो डायरेक्टर स्टाफ होती थी। 5वें बंदे थे भाई जो ड्राइवर थे सर के, संतोष सुबोध भैया। तो ये हम 4 से 5 होते थे। और ये इस फोटो में आप मैम को अच्छे से देख पा रहे होगे, साथ में ही सेल्फी ली थी। ये मेरे को WHO का जो ITO पे ऑफिस है वो भी इन्होंने मेरे को दिखाया था, हमने विज़िट किया था। अब तो खैर नई बिल्डिंग बन गई है WHO की, जो पुरानी थी वो भी इतनी एडवांस थी, इतनी एडवांस चीज़ें उस ऑफिस में, चाहे वो डायरी हो, पेन हो, उनके सब चीज़ें ही अलग थी, उनका वे ऑफ वर्किंग अलग था। और एक और बात बताऊं, जैसे इंडिया में तो टैक्स कटता है हमारी सैलरी से, लेकिन WHO में कोई टैक्स नहीं कटता। आपकी मान लो अगर 1.5 लाख सैलरी है तो 1.5 लाख ही आपके अकाउंट में आएगी, आपके पैसे नहीं कटेंगे। मई में हम सारे ऋषिकेश गए थे, 3 गाड़ी भर के गए थे। मौसी हर, नीतू हर, अभिषेक देखो इसमें कैसा गुंडा लग रहा है, इतने लंबे बाल होते थे अभिषेक के। पीछे रजत है। जितने आए, मतलब अब उस टाइम भी इतना नहीं था कि सारे ग्रुप फ़ोटो लें, तो जो मेरे को मिली मैंने वो लगा दी। उसके बाद ये देखो अगली फ़ोटो में अभिषेक के कितने लंबे बाल हैं। मेरे तो कंपटीशन देन हो रहा था। यो देखो कितना सुकड़ पहलवान है। हम दोनों भान भाई इतने पतले हो। ये फिर से भाई योगा डे है, 21 जून की फ़ोटो है 2019 की। ये वाला इवेंट दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली वाला इवेंट मैंने ज्वाइन किया था। फिर 14 जुलाई की एक फ़ोटो है, हंसा भी नहीं जा रहा ढंग से टेंशन में। देखो टेंशन कैसी चीज़ है ना, उस टाइम पे मेरे को इतनी टेंशन होगी कि मैंने ये कैप्शन डाल के फ़ोटो डाल रखी है स्नैपचैट पे कि हंसा भी नहीं जा रहा टेंशन में। अब मुझे वो टेंशन याद नहीं कि उस टाइम पे क्या टेंशन थी जो मेरे से हंसा भी नहीं जा रहा कमाल की बात है ना। 22 जुलाई को भाई ये है मेरा ऑफिस, बाहर से देख लो, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। उसके बाद मैं और दिव्यानी अकेले ही घूमते थे, तो 28 जुलाई को हमारी मी टाइम था। ये देख लो मैं और दिव्यानी बैठे हैं, और मेरे को पैम्पर करने के लिए भाई दिव्यानी बहुत थी। ये 13 सितंबर की फ़ोटो है। मिस्टर क्रस्ट पे हम बहुत ज़्यादा जाते थे, तो ये हमेशा दिव्यानी की रिसेंट भी आदत है, वो बदल गई है, शादी हो गई है खैर उसकी, वरना शादी से पहले भी कभी वो मेरे से मिलती थी तो हमेशा मेरे लिए पेस्ट्रीज़ लेके आती थी। उसको पता है मेरे को ब्राउनी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वही है, टाइम के साथ बदल जाते हैं लोग। फिर भाई हरिद्वार गए थे हम सारे, फैमिली गई थी, मनीष और रजत है साथ में, सितंबर की बात है ये।
पर फोटोज़ में सब आ ही नहीं रहे क्योंकि उस टाइम पे लेते ही नहीं थे। फिर एक और ट्रिप हमने किया था वृंदावन का, जिसमें भी हम सारे गए थे। मनीष, ये देखो फ़ोटो में मनीष है, मम्मी है, तुषार, दीक्षु और सुजल। और उस टाइम पे गए थे हम होली के टाइम। ये कुछ वीडियोज़ हैं, आप देखो। मैं और मनीष कैसे झूला झूलने लग रहे हैं। किसा लग गया मनीष, है ना? बदलते हम सारे ही रहे हैं। नवंबर को ही देख लो, स्पेक्स पहनने का इतना शौक था, स्पेक्स से चढ़वा लिए। ये मेरी ऑफिस की फ़ोटो है भाई। 7 दिसंबर की बात है। ये है मेरा दीक्षा की वेडिंग का लुक। दीक्षा है अनुराग की बहन, उनकी वेडिंग का लुक है। लो, अगली ही फ़ोटो दीक्षा के साथ है। ये रही दीक्षा, जो आपने अभिषेक की शादी में देखी होगी। अब थोड़ा वेट गेन कर लिया है दीक्षा ने। उस टाइम पे देखो कितनी पतली सी है। उससे अगली फ़ोटो में हम चारों हैं, देख लो भाई। इसमें मनीष कितना इनोसेंट लग गया, छोटा सा फेस। 21 दिसंबर की है ये फ़ोटो भाई। मम्मी यार पहला किटी गिरा करती महीने में, और किटी में क्या होता था, जिसकी किटी आ जाती थी उसको बाकी जो किश्त होती थी वो नहीं देनी पड़ती थी। तो मेरी तो आज तक कभी आया नहीं, इतने दिन हो गए, मैंने कई साल हो गए किटी भरते, पर कदे नंबर ना पड़ा। एक बार शायद मोनी आंटी का ही आया था, किटी निकली थी। तो उसके बाद देखो दिव्यानी आई थी घर पे शादी का कार्ड देने, इसके भाई की शादी थी। ये है जनवरी की बात, 30 जनवरी की, और ये सोफ़ी के साथ खेल रही है। और कुछ क्लिप्स देखो शादी की ही। और ये दिव्यानी के भैया भाभी हैं, चंद्रिका है साथ। उसके बाद मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाती हूँ। ये है 31 जनवरी की बात। ये है सृष्टि, जो मैं आपके सामने हूँ उसके पीछे है। तो असली वीडियो में जो मेरे को घुसाया वो सृष्टि ने घुसाया। ये टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, तो ये साथ में मेरे से भी बनवा लेती थी कि आजा आजा, वो फेस एक्सप्रेशन करना, ये वो करना। तो उसके बाद, और इसकी आवाज़ इतनी प्यारी, आप इसकी एक बार आवाज़ सुनो भाई। ये मेरे को ऐसे परेशान करती थी। मैंने फास्ट रखा था तो जानबूझ के हमने ये फ़नी वीडियो बना रखी थी कि इतने फ्रूट्स रखे हैं फिर भी तेरे को ये दिखा रही है कि मैंने तो अब मतलब अच्छे हस्बैंड के लिए फास्ट रखना है। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये उन लोगों में से है जो अच्छे पति को पाने के लिए फास्ट तो रख लेंगे, मगर सामने इतने सारे फल फ्रूट रख के उसे देख देख के तरसते रहेंगे। कि ये फोटो है भाई दिव्यानी के साथ, कपल गोल्स चल रहे हैं हमारे। और ये देखो फिर से ये मिस्टर क्रस्ट का कुछ ना कुछ खाने का लेके आती थी, और ये प्रूफ भी हो गया है कि इसके हाथ में अभी भी मिस्टर क्रस्ट का ही है। देखो मेरे ऑफिस में सारे सो रहे हैं, सारे सोने में एक्सपर्ट, सारे। 19 जून की बात है, सॉरी ये 26 जून की, सॉरी। क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको तो डेट्स से, है ना? मैं ज़्यादा ही वो छोड़ दूँ, डेटा ने छोड़ दी डेट। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ट्राईपॉड ख़रीदा जून में, मैंने फिर से बता दी डेट। तो यहाँ से यूँ मान लो मेरी शुरुआत हो गई थी टिकटॉक पे वीडियोस बनाने की, कि मैंने एक ट्राईपॉड ख़रीद लिया है इस लाइन में घुसने के लिए। उसके बाद ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो पिंक दुपट्टे में, ये है भाई हनीश भैया, जो बड़े ताऊ जी के बेटे हैं, वो सोनीपत में रहते थे उस टाइम पे।
तो वहाँ पे मैं गई थी सिंपल सा ऐसे सूट डाल के। उससे अगली फ़ोटो आप देख सकते हो ऑफिस की, कि मैं कैसे चेयर पे बैठी हूँ, ऐसी बैठी रहती थी मैं, कोई नहीं आता था तो। उससे अगली फ़ोटो है शूट की। मैं एक हरियाणवी सॉन्ग शूट के लिए गई थी देखने के लिए कि कैसी होती है शूटिंग। मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ गए थे टिकटॉक की वजह से। इतने ऑफ़र आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि क्यों एक बार, मतलब हाँ बोलने से पहले आप एक बार जाके इस इंडस्ट्री को देखो, क्या ये मेरे लायक है या नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, अफवाह ऐसी सुनते हैं हम कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, और मेरा एक्सपीरियंस रहा भी ऐसा। मैं गई भी नहीं थी इस लाइन में, फिर भी लड़काबाजी और ये सब बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने थोड़ी साइड पकड़ ली। मैं लाइन में घुसी ही नहीं, मैंने सॉन्ग्स किए ही नहीं कि भाई दूर ही ठीक है हम तो। और ये जुलाई की बात है, और ये देखो भाई कैसे ऑफिस की है, सारे सोने में बिजी, और ऋषि कैसे टेबल से चढ़ के गया आगे। मतलब सुभाष सर को कोई परेशान नहीं कर सकता ऐसे। लिमिटेड फ्रेंड्स के लिए मैंने फ़ोटो ली थी कि मेरे हमेशा बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स रहे हैं। मैं हमेशा ग्रुपिज़म मैंने फॉलो नहीं किया है। दोस्त एक बनाओ बट दिल से निभाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट रहा है मेरा। तो ये मेरे दोस्त हैं। कार्तिक की आपने शादी देखी होगी, शादी का व्लॉग भी आपने देखा होगा। ये अभी घर पे आए थे युवान से मिलने, भावना और कार्तिक और सन्नी तीनों। उसके बाद है नेक्स्ट फ़ोटोज़। मेरे को थोड़ा चस्का चढ़ गया था सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का। ये जुलाई की बात है, ये देखो उस टाइम पे पोल्का डॉट्स वाली टॉप बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ये कई फ़ोटोज़ हैं, ये मेरे ऑफिस के कुत्ते हैं उनके साथ मैंने फ़ोटोज़ ले रखी है। नेक्स्ट फ़ोटो है ये वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये मेरी LLB की है, सितंबर की। LLB मैंने की है वो मेरठ से की है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो इसीलिए दूर का भी हो गया था काम, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे के आती थी। 28 अक्टूबर की कि मनीष कैसे मेरा पर्स लेके चल रहा है आगे आगे। कोविड का टाइम था, खुद ही जाना था। कोविड में दुनिया ने मज़े लिए हैं घर पे बैठ के भाई, पर मेरे को डेली ऑफिस जाना पड़ता था। मैंने कोई मज़े नहीं लिए कोविड के। 1 जनवरी 2021 की, मैं 2021 में पहुंच चुकी हूँ। और जैसे संतोष मैम थी ऐसे ही ये मैम थी, चेंज हो गई। ये अभी तक मेरे व्लॉग्स देखती हैं भाई, बहुत ही स्वीट मैम है। ये मिनिस्ट्री से रिटायर्ड थी। 19 फरवरी ऋषि की शादी हो गई थी मेरे ऑफिस में, जो कलीग है उसकी। तो शादी के बाद उसकी जो वाइफ थी प्रिया, वाइफ है प्रिया, अब तो उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। तो ये उनको मैंने लंच करवाया था। उसके बाद मनीष ने एक वीडियो बना रखी है 23 फरवरी को, हेलो गाइस करके। अब उस टाइम पे तो ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं हुई। हेलो गाइस, तो ये मैं हूँ। धीरे धीरे ये मेरी बहन इस है लाइन में आप ये और ये देख इसकी लो पढ़ाई कैसे हो रही पकड़ है। स्ट्रॉन्ग हो रही है वीडियोस की, है ना। उसके बाद किसी बच्चे का बर्थडे था, मुझे ये नहीं पता किसका फंक्शन था। ये उस फंक्शन की वीडियो है कि कैसे मेरे भाई मेरे को परेशान कर रहे हैं, और ये फ़ोटो भी उसी फंक्शन की है। नेक्स्ट 15 मार्च की फ़ोटोज़ हैं। ये हल्दी फंक्शन था सोनल का, शायद 16 मार्च की शादी थी। तो ये हल्दी फंक्शन की लुक है मेरी। ये साड़ी पता नहीं किसी के पास है मेरी, और रिटर्न भी नहीं करी नेक्स्ट अब रोहित की एंट्री हो गई है भाई मेरी लाइफ में। जून में 2021 जून में रोहित की एंट्री हो गई। ये रोहित की पहली वीडियो है, कैसे शर्मा रहा है, और ये अब शर्माए इतना कभी ना शर्माए ये एक फ़ोटो है, इस पे डेट भी लिखी है 13 जून की। फिर भाई ललित शौकीन सर का एक वो आया था प्रपोज़ल, उसमें वीडियोस बनानी थी 1-1.5 महीने तक, शॉर्ट वीडियोस। तो
उसको मैंने हाँ बोल दिया था कि मुझे भी लोग पहचानेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा भाई, वो इतने सीनियर हैं तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा। फिर उसके बाद एक ट्रिप भी हुआ था हमारा मसूरी का, जिसमें मैं, ललित शौकीन सर, राखी लोचब, निखिल सच्चू और भी कई क्रिएटर्स थे। तो हम सारे गए, हमने वहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई। वहाँ के व्लॉग्स भी हैं, आप सर्च करोगे तो वहाँ के व्लॉग्स भी आ जाएंगे। उस टाइम पे सर को पसंद नहीं था कि व्लॉग में मैं उनको लूँ, तो मैंने अपने व्लॉग में उनको बहुत कम लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटी मोटी ब्लॉगर थी ना। उसके बाद उनके रहते रहते जब उन्होंने देखा ना, मेरा दूसरा तीसरा व्लॉग पढ़ लिया और उस व्लॉग पे 1 लाख व्यूज़ आने लग गए, तब उनकी आंखें यूँ हुई। और फिर मेरे को जाते जाते ट्रिप के लास्ट दिन मेरे को ये बोला था ना, मैं अपने व्लॉग में क्यों ना लिया, मन्ने भी ले लेती। ये उनके वर्ड्स थे लिटरली। तो कई बार सब्सक्राइबर्स कम हो तो ऐसा नहीं होता कि व्यूज़ नहीं आते। ये मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो सब्सक्राइबर्स का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा कंटेंट डालोगे, लोग देखेंगे। और वहाँ से मेरी प्रॉपर जर्नी शुरू हो गई थी ललित शौकीन सर के जो व्लॉग्स थे। उससे पहले मैंने 10-15 व्लॉग डाले होंगे, बट तो अब व्लॉग्स की जर्नी तो शुरू हो ही गई थी। उसके बाद का मैंने कुछ भी नहीं लिया है। ये मेरी सारी पास्ट से रिलेटेड बातें थी, आज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यादों के समुंदर में डूब गई मैं। चलो भाई, देखते हैं आगे क्या होगा, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।